हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने खासकर जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने एक डिसीज़न लिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में या फिर पुलिस की जो कार्यवाही रहती है उसमें अधिकतर आप देख रहे होंगे कि उर्दू, फारसी और अन्य ऐसी भाषाओं का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में देखिएगा, हिंदी को जो बढ़ावा देने की बात है वो एक अर्ध सत्य लगता है कि मतलब हिंदी की आप बात करते हैं, हिंदी को राजभाषा के तौर पे आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बढ़ाने चढ़ाने के लिए आप काफ़ी प्रतिबद्ध रहते हैं, लेकिन असल मायनों में इसका प्रयोग जब नहीं होता है तो ये काफ़ी दुखद रहता है। और ये लोगों के जो दैनिक प्रयोग होता है या फिर जो कानून के प्रति उनकी जो संवेदना रहती है वो ज़्यादा गहरी नहीं हो पाती, क्योंकि एक दास्ता का प्रतीक रहता है कि अगर हिंदी भाषी स्टेट में या फिर जो लोग हिंदी पसंद करें, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वहाँ पे उर्दू और फारसी जैसे वर्ड्स अगर ज़्यादा प्रचलित हों या फिर ऐसी अन्य भाषाएं प्रचलित हों जिनका अल्टरनेटिव हिंदी में अवेलेबल है, अगर वहाँ पे भी हिंदी का प्रयोग ना हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उतना ज़्यादा सहज महसूस नहीं करते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो पुलिस डिपार्टमेंट में और जहाँ जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की वर्किंग होती है, ठीक है ना, वहाँ पे उर्दू, फारसी या फिर आदि ऐसी अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं उनकी जगह पे हिंदी का प्रयोग करने की बात कही गई है। देखिए दोस्तों, ये एमपी गवर्नमेंट का है और पुलिस डिपार्टमेंट का है कि जल्द से जल्द ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। बाद में जो कुछ ग्लोसरी है, देखिएगा सभी अवेलेबल नहीं होगी। अगर कोई मान लीजिए कि हिंदी की ग्लोसरी जानते हुए भी अगर उर्दू या फारसी के ऐसे शब्दों का या फिर अन्य कोई और शब्दों का प्रयोग करता है तो वो कोई हिंदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हाँ, हिंदी को अगर बढ़ावा देना है और अगर हमें हिंदी का पता है और अगर हम हिंदी का प्रयोग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत देगा। देखिए दोस्तों, है क्या कि जो कुछ शब्द हैं, ठीक है ना, जो कुछ ग्लोसरी हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होती हैं, इवन जब मैं भी वर्क करता हूँ मान लीजिए, तो ऐसे शब्दों का इंसान देख के सुन के ज़्यादा समझ नहीं पाता कि आखिर है क्या। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, आप देखते जाइए, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैं जो जो नाम है यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं देता जाऊँगा, ठीक है ना। जो ताजरात हिंद है, ठीक है ना, इसे भारतीय दंड संहिता या विधान भी बोलते हैं, भारतीय दंड विधान। ये जाब्ता फौजदारी जाफो लिखवाते हैं, कई बार जब मैं टाइप करता हूँ कुछ लोग अगर लिखवाते हैं ऐसा, तो मैं पूछता हूँ कि आखिर है क्या, तो बोलते हैं सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता। अदालत को ही न्यायालय बोलते हैं। अदम चेक, ये जो अदम चेक रहता है ये होता है असंज्ञेय या पुलिस के जिसमें हस्तक्षेप रहे या जो ऐसे अपराध, अयोग्य अपराध की सूचना, इसे बोलते हैं, ठीक है ना। कैद खाना, बंदी गृह, जुर्म या जरायम, दफ़ा, ये अपराध होता है। जुर्म जो होता है उसे अपराध बोलेंगे, दफ़ा धारा। तो इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। हाजिर, गैर हाजिर, तो जो इसकी हाजिरी करानी है गैर हाजिर है तो इसकी जगह पे उपस्थित, अनुपस्थित का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे शब्द यहाँ पे दिखाए गए हैं। तफ्तीश या तहकीकात को अनुसंधान, जांच, विवेचना बोलेंगे। आमद खाना, रवानगी। यूजुअली आप जितने भी मैक्सिमम आप अभी भी वर्किंग देखें पुलिस डिपार्टमेंट का या फिर जो कोर्ट्स का भी है, तो वहाँ पे आप ऐसे शब्दों का देखेंगे, तो देखिएगा आमद को आगमन बोलेंगे, ठीक है ना। रवानगी या रवाना को प्रस्थान बोलेंगे। इजाफा, वृद्धि या बढ़ाना बोलेंगे। कायमी, पंजीयन, ये जिसे रजिस्ट्री आप बोल सकते हैं। कैफियत, मजमून, तफसील, इसे विवरण, विस्तृत विवरण बोलेंगे। तहरीर, इसे लिखित या लेखी विवरण बोलेंगे। इस्तगासा जो है उसे बोलेंगे दावा, ठीक है ना। इस्तगासा जो है इसे दावा बोलेंगे, परिवाद बोलेंगे। इत्तिला या इत्तिलान को सूचना या सूचनार्थ बोलेंगे। इमरोज़ा मतलब आज दिनांक। इमदाद या मदद, सहायता बोलेंगे। तामील, अदम तामील, मतलब बोलते हैं ना तामील करने आया है, तो इसे आप सूचित या सूचित ना होना बोलेंगे। देखिए दोस्तों, है क्या कि जब आप ऐसे शब्द से गुजरते हैं, सुनते हैं, इवन मैं खुद वर्क करता हूं और जब मैं खुद ऐसे शब्द सुनता हूं तो इंसान अंदर से डर जाता है क्या कि होगा क्या। लेकिन असल मानों में जो आप हिंदी में प्रयोग करें और देखें तो इतना आसान से रहता है कि जैसे तामील करना, अदम तामील है, ये सूचित या सूचित ना होना का है, ठीक है ना। तामील जैसे सूचित, केवल जो इन्फॉर्मेशन रहता है उससे रिगार्डिंग है। म्याद जो रहता है उसे बोलते हैं समय सीमा, ठीक है ना, अवधि। इरादतन बोलते हैं साशय। कब्जा, आधिपत्य। खारिज या खारिजी, रद्द, जिसे निरस्त, निरस्तीकरण बोलेंगे।
या फिर रिजेक्शन जिसे आप बोल सकते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन इसके लिए फ़िलहाल हिंदी का प्रयोग होना है। तो हिंदी के लिए ऐसे शब्द हैं, खून आलूदा मतलब रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ। खैरियत मतलब कुशलता। गवाह या गवाहन को साक्षी या साक्षीगण, फ़िलहाल इसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। गुजारिश मतलब प्रार्थना, निवेदन। गिरफ्तार या जिसे हिरासत बोलते हैं अभिरक्षा। चश्मदीद गवाह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी। बयान को आप कथन बोलेंगे। ज़मानत या मुचलका को आप प्रतिभूति या बंध पत्र बोलेंगे। जब्त जो रहता है दोस्तों उसे आप अभिग्रहण बोलते हैं, ठीक ना। अभिग्रहण, अधिग्रहण जब्त को। जरिए मतलब माध्यम। तहत मतलब अंतर्गत। जख्म, जख्मी, मजरूब को चोट, घाव, घायल, आहत आदि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और भी कुछ शब्द हैं जैसे कि मान लीजिए ताकीद या हिदायत है, जिसे चेतावनी या समझाइश बोलेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि जो समझाइश है वो हिंदी शब्द है, इसमें भी उर्दू का है। तो असल में हिंदी अपने आप में कुछ है नहीं, उर्दू के बिना हिंदी अधूरी है। लेकिन फिर भी अगर इससे कुछ आसान अगर शब्द उर्दू के ही हिंदी के तौर पे अधिग्रहण किया जाए तो मेरे हिसाब से वो भी सही है। तफ्तीश या कुनिंदा जो है उसे विवेचक, अनुसंधानकर्ता, अन्वेषक बोलेंगे। तब्दील को परिवर्तित या परिवर्तन बोलेंगे। थाना हाजा आरक्षी केंद्र पर उपस्थित बोलेंगे। दस्तावेज, प्रपत्र, अभिलेख। दस्तयाब खोज लेना या बरामद बोलेंगे। दीगर मतलब अन्य, दूसरा, अन्य जो होते हैं। नकब जनी ये बोलेंगे आप। गृह भेदन, सेंधमारी। मौका या वारदात मतलब घटना स्थल, जो ऑन द स्पॉट जो चीज़ें रहती हैं। नज़ीर को आप दृष्टांत बोलेंगे, ठीक है ना, जो दृष्टांत पेश किया जा रहा है, नज़ीर पेश किया जा रहा है। परवाना मतलब परिपत्र, अधिपत्र। फरियादी, आवेदक, शिकायतकर्ता। जो फौत रहेगा उससे आप मृत्यु बोलेंगे। फैसला, निर्णय। सज़ा बरी मतलब दोष सिद्ध, दोष मुक्त। सज़ा मतलब दोष सिद्ध, और जो बरी रहेगा वो दोष मुक्त रहेगा। और इसके अलावा जो मुकीम है, मुकीम को आप रुकना या ठहरना बोलेंगे। माकूल, उचित। मुलजिम या मुजरिम, इसे आरोप या अपराधी बोलेंगे। और मसरूका, संपत्ति। और भी हैं मुतफर्रिक, विविध। मर्ग, अकाल मृत्यु, ये जो मर्ग इंटीमेशन वगैरह रहता है। मंजूर शुदा मतलब स्वीकृत। शिनाख्त, पहचान। सहवन, भूलवश या त्रुटिवश। ये सहवन का मैं काफ़ी प्रयोग किया हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि ये उर्दू या फारसी का शब्द है, तो इसे भूलवश या त्रुटिवश आप बोलेंगे। सपूत को साक्ष्य प्रमाण बोलेंगे। सकुनत, साकिन, इसे पता निवास बोलेंगे। संगीन, गंभीर। हलफनामा, शपथ पत्र। हिकमत अमली, विवेकानुसार। हमरा मतलब साथ में। और भी कुछ हैं जैसे हस्ब जेल, उपरोक्तानुसार या के अनुसार। कत्ल, कातिल या कातिलाना, इसे हत्या, वध, हत्यारा, प्राणघातक बोलेंगे। आला जरब, आला जरर, आला ए कत्ल, इसे घटना, अपराध या हत्या में प्रयुक्त हथियार। गोस्वारा, नक्शा। दाजी, अदम, दाजी, संजय, संजय। अब देखिए दोस्तों, मैं जिसे ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये मैं वर्क करूँगा तो खुद डरा हुआ रहूँगा। तो इसमें जो लोग रहते हैं, जो पक्षकार रहेंगे या फिर जो पीड़ित रहेगा या फिर जो भी जिनके साथ ही गुजर रहा होता है, तो उनको ऐसे जो अल्फाज हैं वो शायद मुश्किल भरे लगें। और बाद में ये जो चलन है फ़ारसी का सबसे ज़्यादा, तो ये जब यहाँ पे मुग़ल हुकूमत थी और उसके बाद से जो कोर्ट्स के काम हैं वो ज़्यादातर फ़ारसी में होने लगे थे। देन जब 1835 अप्रॉक्स पे जब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, मतलब इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से ऐसे जो शब्द हैं उनका प्रचलन काफ़ी कम हुआ है। लेकिन कोर्ट्स वगैरह में फिर जो आधिकारिक तौर पे काम होते कि उसमें तो उनका चलन था ही। तो दोस्तों, ये एक प्रिसाइजली मैंने वीडियो बना दिया है, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स इंक्लूडेड हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि इनका हिंदी स्वरूप तो इधर दिया गया है, हिंदी के शब्द इनका प्रचलन हो सके। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी उर्दू ही मुझे लग रहे हैं, फिर प्रॉपर हिंदी नहीं लग रहे। फिर भी जैसा ये निर्देश है तो उम्मीद है कि हम सभी इसी का प्रयोग करेंगे। और बाय द वे जो उर्दू और फारसी के शब्द हैं उनका जो चलन है वो ऑफिसेस में अब कम होगा। तो दोस्तों, जो भी रहेगा अपडेट मैं लाता रहूँगा। पसंद करिएगा। धन्यवाद।